हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना। जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग करना नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो ये भाषा सागर इस बुक का नाम है और ये 8th क्लास की बुक है। कल हमने सेकंड चैप्टर किया था और ये वाली साइड की थी और आज हम ये वाली साइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं भी रहूं, यह नहीं छूटता कि मैं हिंदुस्तान के एक गांव का हूँ, ऐसे गांव का जो शहर से बहुत दूर है। वहाँ तक आज भी कोई सड़क, कोई रेल मार्ग नहीं है, जो नदी की दो धाराओं के बीच वाले क्षेत्रों में पड़ता है, जहाँ बाढ़ आती है, जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ नहरें नहीं, नलकूप नहीं, जहाँ की मिट्टी पंचायती राज की जहरीली जातिवादी राजनीति अभी घुल नहीं पाई है। यह नहीं छूटता कि बिना परीक्षा पास किए या बिना किसी स्कूल में गए मेरे बाबा ने बचपन में रामायण महाभारत और हितोपदेश पंचतंत्र की पूरी कहानी सुना दी थी। उस निखालिस बदेस भोजपुरी इलाके के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक ने मुझे दर्जा 4 तक ही ऐसी हिंदी सिखा दी थी कि कभी भी उसके बाद व्याकरण और व्युत्पत्ति की भूल हिंदी लिखने बोलने में नहीं हुई। और यादवचंद्र चक्रवर्ती ने अंकगणित ऐसा मश्क करा दिया था कि अंग्रेजी स्कूल में दर्जा 7 में भर्ती हुआ तो गणित के मास्टर पीठ पर इस बात के लिए स्नेहपूर्वक एक धौल देते थे कि क्या तू पेट में गणित पढ़ता रहा। यही नहीं छूटता कि अमराई में से होकर स्कूल जाना होता था और घंटा वाला पीपल पड़ता था। उसके बारे में तरह तरह की भिन्न भिन्न कहानियाँ प्रचलित थी। तेज स्पाटे के साथ उसको बिना देखे हम रास्ता पार करते थे। मैं कच्ची मिट्टी के घर में पैदा हुआ। उसके आंगन में पश्चिम में एक बड़ा डाला था। उसी में गर्मी की दोपहरी अपनी दीदी के साथ खेलते बीतती थी। एक दिन अधपकी इमली खा रहा था। कोई आते दिखा। उसका बीज भी जल्दी में निगल गया। इमली कमबख्त होती ही ऐसी है कि उसके लिए जीभ ललच पड़ती है। पर इमली होती है प्रतिशत। अब भी दीदी मुझसे 3 वर्ष बड़ी थी। उसे चिंता हुई कि इसका बीज पेट में जमेगा, अंकुर बड़ा होगा, तब चोरी पकड़ी जाएगी। क्या किया जाए? कई दिनों तक नाना प्रकार के उपाय सोचे गए, पर हम लोगों ने इस गोपनीय रहस्य को किसी को बताया नहीं। एकाध महीने बाद विश्वास हो गया कि बीज कच्चा था, जमेगा नहीं। तो हम दोनों को निश्चिंतता हुई। मेरे सामने ही नया मकान बना। लकड़ी के खंभों और दरवाज़ों की नक्काशी घंटों देखता रहता था। बढ़ई बताता था, यह बेल है, यह कमल है, यह चिरवा है। मैं गट गट पीता रहता था। मेरे घर के पश्चिम में कुम्हार का घर था। मिट्टी के घड़े, सकोरे, हाथी, घोड़े गढ़े जाते थे। बड़ा
कौतूहल होता था। चक्का नाचता था। गीली मिट्टी का लोंदा हाथ का स्पर्श पाकर कैसे कैसे आकर लेता था। पूर्व की ओर शिव धनी अहीर का घर था। नागपंचमी के दिन में मैं 4.5 वर्ष का था। शिवधनी बहू पंचरंगी साड़ी पहनकर पंजिया पूजने चली। शिवधनी ने मुझसे मजाक किया, भाई साहब इससे ब्याह करोगे? रंगों के जादू से प्रभावित होकर कह दिया, हाँ इससे ब्याह करूँगा। बाबा ने कहा, दूर पगले तुम्हारे लिए नई दुल्हन लाएंगे। मेरी जिद देखकर शिवधनी ने कहा, भाई अब तुम ही इसे रखो, पर यह ब्याह महंगा पड़ा। अहीरिन तो फिर अहीरिन मैं बड़ा हुआ। पढ़ने जाता था तो अपने दरवाजे पर अपने लड़के से कहती, जाओ अपने दादा से कपड़े लत्ते का खर्च लो। मैं शर्म से गड़ जाता। हाई स्कूल तक सारे रिश्तेदार लोगों ने मेरा अच्छा मजाक बना रखा था। मैं दौड़कर दरवाजे से निकलकर भाग जाना चाहता था कि कहीं मुठभेड़ ना हो जाए, पर उस गोपी ने नाम आज तक नहीं जानता। विवाहित बहू गांव में किसी की दुल्हन या माँ के रूप में जानी जाती है। मेरा ब्याह होने पर भी अपना हक कायम रखा। मेरी पत्नी को दही की दहेड़ी भेंट करने आई तो बोली कि आपकी मैं जेठ सोत हूँ। तब तक उस शर्मीले रिश्ते पर हंसी आने लगी थी, क्योंकि तब तक वह काफ़ी प्रौढ़ा हो चली थी। मुझसे 4-5 साल छोटे तो उसके बच्चे थे, जो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे। पर एक लंबे अरसे तक मेरी पहली भूल मुझे नाहक परेशान किए रही। उत्तर की ओर एक और घर था, बिरजू अहीर का। गांव में अहीर कम रहते थे। कुछ जादुई कारोबार था। उनका घर उनकी पत्नी संभालती थी, जिन्हें पहले हम दिलराज की माई के रूप में जानते थे। फिर दिलराज रंगून गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई तो अखराज की माई के नाम से जाना जाने लगा। बाद में अखराज की भी मृत्यु हो गई और उसे बाबूराम की अय्या दादी के नाम से पुकारा जाने लगा। शिवधनी की बहू के रिश्ते में तो केवल चिंता ही चिंता थी, पर अखराज की माई मेरी माई की सखी थी और जब तक जी तब तक उन्हीं की जमाई दही मैंने गांव में खाई। लखराज की माँ जैसे भी होता, मेरे लिए सजाव दही कटोरे में नहीं दहेड़ी में लाती। पता नहीं किस टेलीपैथी से उन्हें संदेश प्राप्त हो जाता। छुट्टियों में घर जाते ही वे दही लेकर हाजिर हो जाती। मेरे घर उत्सव में वे ही दही जमाती। आज घर की बात सोचता हूँ तो वह इमली का बीज लगता है। जिंदगी के लिए अम्लान लगाव के रूप में एक छतवार का पेड़ बन गया है। मैं इस पेड़ की लकड़ी की समीदा बनाता हूँ तो वह निर्धूम जलती है। उसमें आंच देर तक कम नहीं होती। इसकी पत्ती जब नई नई आती है तो लगता है लगाव हरा हो गया है, और पत्तियां तो मुंह में ललक का पानी भर देती हैं। ललक केवल स्नेह पाने के लिए नहीं,
बल्कि दूसरों की पहचान में अपनी पहचान समाहित करने में है। मैं 9 वर्ष का था तभी दीदी चली गई, और उसके स्नेह की छाया में आज भी फिर बयार प्राणों के साथ एकाकार होती रहती है। कुम्हार का चाक, बढ़ई की रुखानी और दही की दहेड़ी, या ये पीछे हटकर भी पीछे नहीं छूटे। कुछ ना कुछ नया आकार ग्रहण करने के लिए जिंदगी कितनी बार रौंदी गई, कितनी बार चाक पर चढ़ी, कितने रूप उसने पाए, कितने रंग पार और कितनी आँखों में पकी। सो गाइस, आज हमने ये एक पेज किया है और अब बचा है ये, और यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगी। सो ये हम कल करेंगे। आई होप आपको ये हिंदी की रीडिंग करना पसंद आई होगी। अगर आप हिंदी की रीडिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।